अब आप देखें, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जो है ना, वो बेसिकली क्या चीज है, पहले आप उसको समझ लीजिए। ठीक है, देखिए जब भी कोई घटना घटित होती है ना, तो प्रकृति और पुरुष का जब कॉम्बिनेशन बनता है, मिलन होता है, या यूं कह लीजिए कि वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो लग्न का उदय होता है, और लग्न ही घटना है। सीधे शब्दों में हम समझ लेंगे वो कैसे होता है, सन एंड मून का इंटरप्ले। वो आपको थोड़ा सा समझना है कि आपकी कुंडली में 9 प्लैनेट है मानिए, और 9 में से 5 प्लैनेट जो है ना, वो सपोज कर लीजिए किसी एक घटना के लिए हाँ बोलते हैं, जैसे 7 5 11 दे रहे हैं। 7 5 11 से मतलब है कि वो विवाह के लिए फेवरेबल है। तो 9 में से 5 फेवरेबल हो गए, और मान लीजिए 2 प्लैनेट जो है ना, वो डिनाई करते हैं मैरिज को। डिनाई करने का 2 तरीका मैंने आपको बताया है, यही 2 तरीके से डिनाई होता है, बाकी सब प्रॉमिस में है। ठीक है, तो 2 प्लैनेट डिनाई करते हैं, उनको हम खासा ध्यान रखते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब भी किसी इवेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला ध्यान जाता है हमारा ऐसे 2 ग्रुप में। पहला जो फेवरेबल है, दूसरा जो उसको डिनाई करता है। तो जो भी प्लैनेट आपकी कुंडली में जिस घटना को भी डिनाई करेगा, सन और मून का जो ट्रांजिट है, उस घटना के घटित होने के समय में ऐसे 2 प्लैनेट्स के ना तो साइन पे होंगे, ना स्टार पे होंगे, ना सब में होंगे, ना सब सब में होंगे। कहां पे होंगे? वो उन पांचों प्लैनेट के ऊपर चल सकते हैं एज ए साइन लॉर्ड। किसी के साइन में चला जाए, किसी के स्टार में चला जाए, किसी के सब में चला जाए, किसी के सब में चला जाए, तभी वो घटना घटित हो सकती है ना। अब देखिए, आपकी कुंडली का जो ग्रहों की पोजीशन है, वो आपके पिता के संतान लाभ का चार्ट है। यानी कि वो ट्रांजिट चार्ट है आपके फादर का संतान लाभ के समय का। क्योंकि जिस समय आप पैदा हुए, ये आपकी घटना नहीं है, ये घटना पिता की है। अभी एक ग्रुप है जिसमें मुझे जोड़ा गया है, चानी सर भी हैं और खुल्लर सर भी हैं, सारे जने हैं उसके अंदर, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। वहां पे एक टॉपिक आया कि 7 5 जो 1 7 और 10 है, उसके अंदर इतना विवाद क्यों। अब देखिए, आपका जो जन्म है वो आपके पिता का संतान लाभ का ट्रांजिट चार्ट है। तो वो कैसे लेते हैं, जिसको पता है वो भी देखेंगे, जिसको नहीं पता है वो भी देखेंगे, लेकिन इसको शांति से सुनते रहना एक बार। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब जैसे आपने लिया सन, आपने लिया मून, आपने लिया असेंडेंट। ठीक है, तो सन मून और असेंडेंट का ये जो है ना, किसी न किसी राशि में होंगे, स्टार में होंगे, सब में होंगे, और सब में होंगे। तो जो भी ये प्लैनेट होंगे, 4 ये 4 ये 4 ये 12 प्लैनेट, जो कि 9 में से कॉमन होंगे, ये सब के सब अपने पोजिशनल स्टेटस, अपने स्टार लॉर्ड और अपने सब लॉर्ड के द्वारा 1 7 10 में, 1 और 7 में, 1 और 10 में, 10 और 7 में जाने चाहिए। क्यों जाने चाहिए, आप वो समझो। संतान के लिए क्या होता है, जो भी प्लैनेट 5 को इन्वॉल्व करेगा, 2 और 11 देगा, वो संतान के लिए फेवरेबल होगा। तो आपका जन्म पिता के संतान लाभ का चार्ट है। तो 9th हाउस से 2 5 11 क्या होगा, 10वां घर जो होगा आपका, आपकी कुंडली का 10वां घर आपके पिता का दूसरा घर है। ठीक है ना। 9th हाउस से जो पहला घर है, वो फर्स्ट हाउस जो है, वो आपके पिता का 5वां घर है, संतान का घर है। और 9th हाउस से आपका जो 7वां घर है, वो पिता का 11वां घर है। तो इसीलिए सन जिस समय आपका बर्थ हुआ है, उस समय सन का जो राशि लॉर्ड होगा, मान लीजिए सन का राशि लॉर्ड मंगल है, तो मंगल को पीएस है, तो मंगल को हम काउंट करेंगे, नहीं है तो मंगल जिस नक्षत्र में बैठा है,
उस नक्षत्र का मालिक और उसका सब लॉर्ड मंगल का, ये दोनों मिल करके दो घरों में आना आवश्यक है, कम से कम दो घर, जिसमें से एक घर के अंदर एज ए पोजिशनल स्टेटस या स्टार लॉर्ड होके आना अनिवार्य है। ठीक है, तो सन का राशि लॉर्ड भी 2 5 11 में जाएगा, सन का स्टार लॉर्ड भी गोचर जिस समय कर रहा होगा उसका सब लॉर्ड और सब लॉर्ड भी, मून का साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड एक साथ 10 में, और एसेंडेंट यानी लग्न के चारों को रूलिंग अपने अपने पोजिशनल स्टेटस स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड के द्वारा एक साथ और 10 में जाएंगे, जिसका मतलब है कि पिता को संतान लाभ जो है वो शो होना। एक कंडीशन और बताता हूं, मान लो सन का जो स्टार लॉर्ड है, सन जो है वो सपोज करो राशि लॉर्ड मंगल है सन का, और मार्स जो है कुंडली में वो उसका स्टार लॉर्ड जुपिटर है और उसका सब लॉर्ड भी जुपिटर है। ऐसे केस में हम सब लॉर्ड को, मान लो सैटर्न है तो हम सब लॉर्ड को कंसीडर करेंगे। जब ये दो कॉमन हो जाएंगे स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड, तो हम सब लॉर्ड को सब लॉर्ड की जगह लगा देंगे। अच्छा, और किस तरीके से अपीयर होएगा तो माना जाएगा, क्या रीजन है, किस प्रकार से मानेंगे हम? तो अपीयर होने का तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि भाई सन को अगर पीएस है तो आप देखिए एनबीसी चार्ट में वो पहले 7वें या 11वें में बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर बैठा है तो नोट कर लीजिए, नहीं बैठा तो छोड़ दीजिए। 1 से 12 घरों के अंदर फिर आपको लगन में देखना है कि लगन में जिस समय जन्म हुआ उस समय लगन के चारों कोरूलिंग में वो प्लैनेट आता है कि नहीं आता है, या 7वें में या 10वें में आता है कि नहीं आता है। इसी प्रकार से हर प्लैनेट अपने अपने पोजिशनल स्टेटस स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड के द्वारा 1 7 और 10 में जाएगा। कम से कम दो घरों में जाने चाहिए, जहां पे एक घर के अंदर एज ए पीएस और स्टार लॉर्ड होके आना अनिवार्य है। कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें पहले रूल में? अब आपको मैं दूसरा रूल समझाता हूं। सर, हाँ, ये जो स्टार लॉर्ड है वो उस दिन का घटना का दिन बताएगा। उसके बाद अभी उसके बाद आते हैं। ये तो पहला रूल था कि सभी को रूलिंग प्लैनेट्स 1 7 और 10 में अपियर होंगे अपने अपने पोजिशनल स्टेटस स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड के द्वारा। अगर स्टार लॉर्ड किसी प्लैनेट का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड कॉमन प्लैनेट है, सब लॉर्ड को हम कंसीडर करेंगे एज ए सब लॉर्ड, ठीक है है ना। अब आप देखिए यहाँ पे जिस समय आपका जन्म होता है उस समय का मून स्टार लॉर्ड लग्न के सब लॉर्ड के साथ अपना संबंध बनाना चाहिए। क्या रीजन है? जिस दिन जिस भाव से संबंधित कोई घटना घटित होने वाली होती है, चंद्रमा उसी भाव के सब लॉर्ड के स्टार पे या उसके स्टार पे, अभी ये डिटेलिंग कर दूंगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस दिन जो घटना घटित होनी है, चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी उस भाव से यानी कि घटना के घटित होने वाले भाव के साथ अपना संबंध बनाता है। अगर संबंध ना बनाए उस भाव से घटना घटित हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें, इसका एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी पुलवामा में हमला हुआ, तो जो पाकिस्तान से जो भी चीजें फ्रूट और दूसरी चीजें आनी थी वो बॉर्डर पे रुकी नहीं, वो माल भेज नहीं पाए। पता है क्यों? क्योंकि उनके जितने भी व्यापारी थे उन सब के जो मून का स्टार लॉर्ड है उसका संबंध उनके 10वें या दूसरे घर से बना ही नहीं होगा। इस वजह से, यानी कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। तो मून का स्टार लॉर्ड का संबंध लगन के सब लॉर्ड के साथ होना चाहिए। ये दूसरा रूल है। किस तरीके से होता है वो देखो आप। रूल नंबर 1 बोला, मून का
स्टार लॉर्ड और एसेंडेंट का सब लॉर्ड वो कॉमन प्लैनेट हो। यानी मान लो मून का स्टार लॉर्ड जो है वो मार्स है और लग्न का सब लॉर्ड भी मार्स है, तो क्या हुआ, ये कॉमन प्लैनेट है, इसलिए आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। दूसरा रूल क्या है, मून का स्टार लॉर्ड सपोज करो मार्स है और एसेंडेंट का सब लॉर्ड मान लो जुपिटर है। कैसे कैसे मेल होगा, तो यहाँ पे जो मून है और जो यहाँ पे जो जुपिटर है, सॉरी मार्स, मून का स्टार लॉर्ड मार्स और एसेंडेंट का सब लॉर्ड जुपिटर, ये किसी न किसी राशि में होंगे, स्टार में होंगे, सब में होंगे, सब में होंगे। राशि से तो हम मिलाते ही नहीं है, केवल राहु केतु के समय में मिलाते हैं। कैसे मिलेगा, तो मार्स का स्टार लॉर्ड जुपिटर हो जाए या सब लॉर्ड जुपिटर हो जाए या सब लॉर्ड जुपिटर हो जाए। नहीं, तो मार्स जो है वो जुपिटर का स्टार लॉर्ड हो जाए या सब लॉर्ड हो जाए या सब लॉर्ड हो जाए। दूसरा कंडीशन ये है। तीसरा कंडीशन क्या है, मान लो मून का स्टार लॉर्ड जो मार्स है ये बैठ गया सपोज कर लो सैटर्न के स्टार में और जुपिटर भी सैटर्न के स्टार में बैठा है, तो जो मार्स रिजल्ट देगा वही जुपिटर देगा। क्यों, क्योंकि अगर सैटर्न मान लो एक साथ 10 में गया हुआ है तो मार्स भी एक साथ 10 देगा और जुपिटर का स्टार लॉर्ड चूंकि सैटर्न ही है इसलिए वो भी एक साथ 10 देगा। तो ये तीसरा कंडीशन है, इसके अलावा कोई चौथा कंडीशन नहीं है मेल करने का। क्लियर हो गया, कहीं डाउट हो तो पूछते चलना। पहला कंडीशन मैं दोबारा बता देता हूं, मून का स्टार लॉर्ड और लगन का सब लॉर्ड कॉमन प्लैनेट हो जाएं, है ना, या जो मून का स्टार लॉर्ड है और लगन का जो सब लॉर्ड है वो दोनों राशि लॉर्ड बनने के अलावा एक दूसरे में कहीं पे भी कोई भी एक या ये स्टार लॉर्ड बन के आ जाए या सब लॉर्ड या सब लॉर्ड बन के आ जाए तो बात बन जाती है। दूसरा, मून का स्टार लॉर्ड मार्स और लगन का सब लॉर्ड जुपिटर ये दोनों ही कॉमन स्टार में बैठ जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि हर प्लेनेट अपने नक्षत्र का फल देता है ना। तो नक्षत्र जो बोलेगा, मंगल अगर ऐसे नक्षत्र में बैठा है जो कि 7 5 11 दे रहा है और जुपिटर भी ऐसे नक्षत्र में बैठा है जो कि मंगल का ही नक्षत्र है तो वो भी 7 5 11 देगा, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। तो ये कंडीशन हो गया दूसरा रूल फिक्स करने का कि लग्न का सब लॉर्ड ऐसे फिक्स करेंगे। कौन सा सब लॉर्ड बनेगा वो हम चयन करते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा सब लॉर्ड आया लगन में जिसका संबंध मून के नक्षत्र स्वामी से बनता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस सब लॉर्ड को बदल देंगे। इस क्रम में 5 10 सेकंड 15 सेकंड या 1 मिनट भी लग सकता है आपका। तो यही टाइम जब चेंज करते हुए ऐसा सब लॉर्ड यहाँ पे लाते हैं जिसका संबंध मून के स्टार लॉर्ड से बनता है, वही टाइम बर्थ का रेक्टिफिकेशन वाला होता है। अब कंडीशन 3, रूल थर्ड, ये तो रूल फर्स्ट बता दिया, रूल सेकंड बता दिया, अब रूल थर्ड बता रहे। थर्ड रूल में क्या करेंगे, आर्क फिक्सिंग। आर्क फिक्स करते हैं। आप किसकी कुंडली बना रहे हैं, मेल की बना रहे हैं या फीमेल की बना रहे हैं, है ना। तो वो किस तरीके से आर्क फिक्स करेंगे वो देखिए। मान लो लगन के अंदर ना एसेंडेंट, यहाँ पे मेल साइन है। मेल साइन कौन होगा, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ऑड नंबर, 1 3 5 7 9 11। तो अगर लगन के अंदर मेल साइन है तो जो सब लॉर्ड का जो आर्क हम फिक्स करेंगे वो 0 to 50% करेंगे इन केस ऑफ मेल नेटिव। और अगर फीमेल नेटिव का कर रहे हैं, मेल साइन है
तो क्या करेंगे 50.01 से लेकर के 100%। यानी कि सीधे शब्दों में बोले तो जो भी साइन लग्न में बैठा है उसका फर्स्ट आर्क जो है वो मेल है तो मेल के लिए होगा और फीमेल है तो फीमेल के लिए होगा। अगर मेल साइन है और फीमेल की कुंडली अब बना रहे हैं तो 50 के ऊपर रखिए, और अगर फीमेल साइन है और मेल की कुंडली बना रहे हैं तो 50 के ऊपर रखिए। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? अब आ जाओ, एक बार रिपीट कर दीजिए सर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हाँ सर। सर ये थोड़ा आर्क के बारे में और डिटेल में बता दीजिए। हाँ, आर्क का मतलब होता है भाग। जैसे मान लो एक सब लॉर्ड है ना, सैटर्न लग्न का सब लॉर्ड है, ये 10 सेकंड जो है ना वो लग्न में रहेगा, सपोज कर लो। जी सर। तो ये डिवाइडेड बाई 2 होगा, क्योंकि हम मेल के लिए अलग बनाते हैं, फीमेल के लिए अलग। कितने कितने बने? 5-5 सेकंड के। तो ये आप लोगों ने रिसर्च में अपनी पाया कि हम 50-50% डिवाइड करें? नहीं, 50% ही होता है। जब आपके पास 2 से भाग देने का ही है, तीसरा तो है नहीं। हाँ, हो सकता है अगर कोई किन्नर आ जाए तो एस्ट्रोलॉजर की परेशानी कितनी बढ़ेगी वो सब समझ सकते हैं, क्या रखे उसको, है ना। लेकिन किन्नर में भी मेल और फीमेल होती है भाई, बताऊं आपको, है ना। तो कैसे करेंगे यहाँ पे आर्क की फिक्सिंग, वो देखिए। मान लीजिए हम कुंडली बना रहे हैं किसी मेल की कुंडली बना रहे हैं, तो लगन का जो सब लॉर्ड का आर्क होगा वो मेल में ही होना चाहिए। कैसे मेल में होगा? सपोज करो एसेंडेंट के अंदर मेल साइन है। मेल साइन कौन सा है? जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे जो मेल के लिए मेल साइन में यहाँ पे जो साइन है वो मेल के लिए 0 to 50% आर्क हम फिक्स करेंगे। और यदि किसी फीमेल के लिए बना रहे हैं लेकिन लगन में मेल साइन है ना, लगन में मेल साइन है, तो हम क्या करेंगे 50.01 to 100%, यानी कि मेल का सेकंड हाफ लेंगे हम। इसी तरीके से यदि असेंडेंट के अंदर फीमेल साइन हो तो मेल की कुंडली अगर बनानी हो हमने तो हम क्या करेंगे 50.1 से लेकर के 100% रखेंगे, क्योंकि फीमेल साइन में पहला फर्स्ट 50 फीमेल का ही होता है। हम बना रहे हैं मेल का तो हमें क्या करना पड़ेगा 50 के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर फीमेल साइन है और फीमेल ही लगन का साइन भी बनता है तो हम 0 to 50% लेंगे। ठीक है, मतलब अगर इसको इन शॉर्ट में याद रखना हो तो हम बोलेंगे कि आप देखिए कि आप कुंडली किसकी बना रहे हैं, मेल की या फीमेल की। अगर मेल की बना रहे हैं और साइन भी मेल ही है लगन के अंदर तो सब लॉर्ड का आर्क फर्स्ट हाफ में रखिए। अगर फीमेल की कुंडली बना रहे हैं और लगन में साइन भी फीमेल है तो फर्स्ट हाफ फीमेल, फर्स्ट 50% जो है ना वो रखिए। और अगर चेंज है यानी मेल साइन है और फीमेल की कुंडली बना रहे हैं तो सेकंड हाफ वाला सेलेक्ट कीजिए। एज सिंपल एज। कोई दिक्कत आ रही है किसी को यहाँ पे? क्लियर है सर। क्लियर है ना। अब रूल में आपको नेक्स्ट बता देता हूँ सर। एक रूल के बारे में। हाँ जी बोलिए। नहीं, अनिरुद्ध जी और अभिषेक जी को कहना था रूल सर 2 म्यूट कर लेने के में लिए। अगर राहु, आप ये कह रहे हैं कि राहु और केतु यदि सब लॉर्ड बन जाए या किसी के मून का स्टार लॉर्ड बन जाए तो कैसे देखेंगे? हाँ जी, वो वैसे तो हमने आपको बता दिया है लेकिन वो फिर दोबारा करा देता हूँ। उसको किस तरीके से लेना चाहिए, जैसे मान लीजिए मून का जो स्टार लॉर्ड है ये है राहु और फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड जो है वो एसएसएल जो है वो है जुपिटर जी, है ना। राहु का जो राशि लॉर्ड है ये आप मान के चले मार्स है, और जो राहु का जो स्टार लॉर्ड है, राहु जिस नक्षत्र में बैठा है, क्योंकि राहु केतु एनर्जी ऑब्जर्वर होते हैं, जिस साइन में बैठते हैं उसके लॉर्ड का भी फल देते हैं, जिस स्टार में बैठते हैं उसका ही फल देते हैं। मीन्स राहु केतु ऑलवेज
3 प्लैनेट, और ये आप मान के चलिए सैटर्न है। तो इन दोनों का, राहु और जुपिटर का संबंध आपस में कैसे बनाएंगे? ठीक है ना, बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर राहु का राशि लॉर्ड जुपिटर होता तो अपने आप ही मिल जाता। राहु का स्टार लॉर्ड अगर जुपिटर होता तो अपने आप ही मिल जाता। अगर नहीं है, सब अलग अलग लिखा मैंने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे राहु और यहाँ पे लेंगे जुपिटर। ये किसी न किसी राशि में होगा, स्टार में होगा, सब में होगा और सब में होगा। अब जो राहु है वो अगर जुपिटर के साइन में बैठ गया, अगर यहाँ जुपिटर होता तुमने बोला तो मिल जाता, तो चल जाता, या जुपिटर के स्टार में, या जुपिटर के सब में, या जुपिटर के सब में। याद रखिएगा, हमने पिछली बार साइन को क्रॉस मार दिया था। करेक्ट। केवल राहु केतु ही साइन लॉर्ड को और स्टार लॉर्ड को सिग्निफाई करते हैं एक साथ। जुपिटर जो है वो राहु के साइन में नहीं बैठेगा, क्यों? क्योंकि राहु को कोई साइन ही नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो जुपिटर है वो राहु के स्टार में हो सकता है, राहु के सब में हो सकता है, या राहु के सब में हो सकता है। तब मैच करता है जो नॉर्मल कंडीशन था, दोनों ही नहीं मिलता मान लीजिए। फिर क्या करेंगे, जो जुपिटर है वो हम साइन लॉर्ड नहीं लेंगे, सब लॉर्ड नहीं लेंगे, सब लॉर्ड नहीं लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे? केवल स्टार लॉर्ड। तो जुपिटर का जो स्टार लॉर्ड है वो मार्स या सैटर्न हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो कंडीशन बनेगा वो सिर्फ स्टार लेवल पे ही बन सकता है कनेक्शन। कैसे बनेगा? राहु इज इक्वल टू मार्स और राहु इज इक्वल टू सैटर्न। यहाँ पे राहु मार्स है और राहु सैटर्न भी है, तो ये स्टार लेवल पे मिल सकते हैं। या जो मार्स है और जो सैटर्न है उसका स्टार लॉर्ड जुपिटर बन जाए। क्लियर हो गया? यही पॉइंट पूछना था सर। दोबारा समझाते हैं इसको। एक तो सिंपल तरीके से समझा दीजिए भाई, लगन का सब लॉर्ड और मून का स्टार लॉर्ड, सॉरी लगन का सब लॉर्ड और मून का स्टार लॉर्ड एक दूसरे के को रूलिंग बन जाए। अगर राहु केतु है तो वो साइन लॉर्ड को भी कनेक्ट कर सकता है ना? अच्छा, उसके बाद अगर नहीं मिलते दोनों, तो जो राहु जिसको रिप्रेजेंट करता है मार्स और सैटर्न को, साइन लॉर्ड को और स्टार लॉर्ड को, लगन के सब लॉर्ड को स्टार लेवल पे मिला लीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि जो मून का स्टार लॉर्ड जुपिटर हो जाए और लगन का सब लॉर्ड राहु हो जाए या केतु हो जाए। सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। जैसा बता रहा हूँ उसको एज इट इज मेमोराइज कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो वो ऑलरेडी आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर कहीं पे कोई परेशानी नहीं खड़ी होगी। ठीक है, अब आ जाइए, जो रूल था वो फोर्थ रूल आपको बता देते हैं। क्या फोर्थ रूल है? फोर्थ रूल है जेनेटिक कनेक्शन। कैसे मिलाएंगे? बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे आपने लगन का सब लॉर्ड मून के स्टार लॉर्ड से मिलाया था, वैसे ही आपने क्या करना है, थर्ड हाउस का जो सब लॉर्ड है वो आपके यंगर ब्रदर या यंगर सिस्टर से मिलाना है। जब आपके छोटे भाई बहन पैदा हुए होंगे, उनका चंद्रमा किसी न किसी नक्षत्र में जरूर होगा। वो उनकी कुंडली से चेक खोल के ना चेक कर लीजिए कि वो चंद्रमा उनके बर्थ के टाइम पे कौन से स्टार में बैठा था। सबसे अच्छा तरीका है महादशा पूछ लीजिए कि जन्म के समय कौन सा महादशा चल रहा था। क्यों? चंद्रमा जिस नक्षत्र में पैदा होते समय होता है उसी की महादशा शुरू होती है ना? और एक और तरीका बता देते हैं, चंद्रमा का स्टार लॉर्ड यदि मंगल है, चंद्रमा का सब लॉर्ड गुरु है और चंद्रमा का सब लॉर्ड यदि शनि है, तो पैदा होते समय मून का स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड, ये मान लो मार्स है, ये मान लो आपका जुपिटर है, ये मान लो सैटर्न है। तो जब जन्म होगा तो मंगल की महादशा में, गुरु के भुक्ति में और सैटर्न के
अंतर में जन्म होगा। ऐसा ही बनाया हुआ है और उसी हिसाब से ये दशा भी लगती है। परफेक्ट कैलकुलेशन है ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड हाउस का सब लॉर्ड मान लीजिए मार्स है, और आपके छोटे भाई बहन का जब बर्थ हुआ, छोटे का आपसे इमीडिएट, उसका सैटर्न था, तो मार्स के साथ सैटर्न ठीक वैसे ही मिलाएं जैसे लगन के सब लॉर्ड को मून स्टार के साथ मिलाया था। क्लियर हो गया? इसी हिसाब से फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड ले लीजिए, फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड ले लीजिए। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट है वो आप एक बार को ध्यान से समझिए, हालांकि मैंने फिफ्थ हाउस में पढ़ाया था, फिर भी दोबारा बताना पड़ेगा। यहाँ पे पांचवें घर का, आपके पहले संतान का, फर्स्ट चाइल्ड का मून स्टार मान लीजिए यहाँ पे मार्स है, और फिफ्थ हाउस का जो सब लॉर्ड है वो मान लीजिए सैटर्न है। तो कंडीशन इसी हिसाब से मिला लेंगे जैसे हमने लगन का मून से। लेकिन क्या है, ये फर्स्ट चाइल्ड यूनिक होता है, पांचवा घर पहली संतान का। तो ये लड़का है या लड़की है कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि यदि आप किसी मेल की कुंडली बना रहे हैं तब तो पांचवें घर का जो आर्क होगा वो जैसे आपने लगन का फिक्स किया था ना, ठीक उसी तरीके से फिक्स करना है आपको। पांचवें घर में साइन देखिए, मान लीजिए पहली संतान लड़का है, लग्न में अगर साइन मेल है तो फर्स्ट हाफ रख लीजिए, और यदि फीमेल है तो सेकंड हाफ रखिए। पहली संतान लड़की है और लगन का जो पांचवें घर के अंदर जो साइन है वो फीमेल ही है, तो फर्स्ट 50% फीमेल रखिए, और यदि मेल है पांचवें घर के अंदर साइन तो सेकंड हाफ वाला रख लीजिए। लेकिन यदि आप किसी महिला की कुंडली चेक कर रहे हैं, फीमेल की, तो आपको 11वें घर के अंदर आर्क फिक्स करना है, बाकी सब चीज पांचवें घर से करेंगे। यहां से मिलाइए मून स्टार, यहां से प्रोमिसेस देखिए बच्चे के, लेकिन जब उसका जेंडर चेक करेंगे तो हम 11वें घर के 11वें घर का सब लॉट फिक्स करेंगे, उसका आर्क। क्या रीजन है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है 11वें घर से क्यों करेंगे? सर वो क्रोमोसोम वाला कॉन्सेप्ट है आपका। हाँ? सर ये एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम और वाई वो का सेवन बस बस फिफ्थ बस, है। यानी कि क्योंकि जो वो एक्स और वाई क्रोमोसोम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम वही कंडीशन है, क्योंकि जो फैक्टर है मेल और फीमेल चाइल्ड होने का वो डिपेंड करता है मेल पार्टनर पे। इसीलिए पहला घर फीमेल का है तो सातवां घर उसके हस्बैंड का हो गया, और वहां से जो पांचवा है वो 11वां बनता है, इसलिए सेक्स ऑफ द चाइल्ड जो है ना वो 11th हाउस से लेते हैं। ठीक है नहीं? अब ये आपका कंडीशन फिक्स हो गया। इसके साथ में अब आपने क्या बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए लेना होता है, तो वो है पास्ट इवेंट। सर अगर एक चीज बताइए, अगर बच्चे ज्यादा हैं, 3 बच्चे हैं, 4 हैं, फिर उनकी कैलकुलेशन आगे बढ़ती जाएगी, 5 7 9 11 ऐसे? देखिए अगर तीसरा बच्चा है तो 9th हाउस हो जाएगा। तो 9th हाउस तो हम्म पिता का प्राथमिक घर है, उसका हम्म उसकी जगह आपका थर्ड चाइल्ड नहीं ले सकता। अभी एक ठीक है। प्रश्न उठा था कि डीके गुप्ता सर जो कि ग्रुप से अभी आउट हो गए, उन्होंने फ्री में पढ़ाने के लिए बोला था कि जिनको दिक्कत है आ जाओ फ्री में, और ये अच्छी बात भी थी। तो ग्रुप में कुछ लोगों ने कह दिया कि भाई तो उनको बुरा लगा, वो अपने आप ही क्विट कर गए। हालांकि बहुत सारे लोग अगर जाते तो बहुत कुछ सीख सकते थे, फ्री में पढ़ाने को तैयार थे। अब देखिए क्या हुआ, उन्होंने बोला गुप्ता सर ने कि थर्ड हाउस का जो आर्क है वो भी फिक्स कीजिए। मैंने कहा वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थर्ड हाउस यूनिक हाउस है आपके छोटे भाई का, और उसमें कोई दूसरा आदमी नहीं आता। फिर उन्होंने बोला कि यू कैन फिक्स आर्क एज वेल एज 11th हाउस। मैंने यहाँ पे उनको बोला कि ये गलत है। ये तो मैंने खुल्लर सर को भी बोला था बहुत टाइम पहले। कैसे है? उन्होंने भी बोला कि ठीक है ये एक्सेप्टेबल है। कैसे एक्सेप्टेबल है ये भी देखिए। मान लीजिए आप किसी फीमेल की चार्ट बना रहे हैं, तो उसके फर्स्ट चाइल्ड का आर्क कहां से सेट करेंगे, मेल और फीमेल का? 11th हाउस से। इस फीमेल की जो यंगर
एल्डर ब्रदर होंगी, एल्डर सिस्टर। इस फीमेल नेटिव की अगर इमीडिएट एल्डर सिस्टर है तो आर का क्या फिक्स करेंगे आप, फीमेल वाली ना। लेकिन इसका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो अगर बॉय हो जाए, मेल हो जाए, तो 11वें घर में कौन सा रखेंगे? अब तो हो गया ना पंगा। या इस फीमेल जो चार्ट बना रहे हैं उसका एल्डर जो ब्रदर हो, अगर इमीडिएट एल्डर ब्रदर हो और उसकी पहली संतान फीमेल हो, फिर कौन सा रखेंगे यार? तो बहुत प्रॉब्लम है। तो जो बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है हम वही लेंगे, इसलिए हम यहाँ पे 11th हाउस में किसी भी एल्डर का जेंडर सेट नहीं करेंगे। हम जो जेंडर सेट करेंगे वो फर्स्ट चाइल्ड का करेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट चाइल्ड का करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, ये जो है ये एक नॉर्मल जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से आपको बता दिया। लेकिन जब आप बीटीआर करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक 5:06 और 10 सेकंड में भी सेट होता है, एक 5:06 25 सेकंड में भी सेट होता है। अच्छा, ऊपर भी सेट होता है, नीचे भी सेट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पर सेकंड चाइल्ड बर्थ का रेशियो है और वर्ल्ड में पर सेकंड 4 बच्चे का रेशियो है। यहाँ पे जो दुविधा आती है उसको कैसे क्लियर करेंगे, अभी यही चर्चा ग्रुप में चल रही थी। तो बहुत सारे लोग परेशान थे, मैंने कहा परेशान मत होइए, आपको पास्ट इवेंट जो है ना वो जरा सा भी कुछ भी मालूम हो उससे भी आप कर सकते हैं। अब आपको एक टेक्निक बताते हैं कैसे कर सकते हैं आप। दुविधा, मान लो आपने एक टाइम फिक्स कर दिया 5:06 यहाँ पे आपका लगन का सब लॉर्ड तो आप डेफिनेटली फिक्स करेंगे, क्योंकि सब लॉर्ड से ही मून का स्टार लॉर्ड मिलेगा। फिर मान लीजिए 1% के लिए आपने 5th हाउस का सब लॉर्ड भी अपने बच्चे का आपको मालूम था, आपने वो भी मिला दिया, आपने 9th हाउस का भी मिला दिया। लेकिन ये मान लीजिए अगर ये 7 सेकंड रहता है, ये मान लीजिए